अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक मरीज को किस तरह की अद्वियात देनी चाहिए, उनका आपस में ताल्लुक जो है वो किस तरह होना चाहिए। अगर उसको 2-3 किस्म की अद्वियात देना मकसूद हो तो कैसे देनी चाहिए। तो ये मेरे वो भाई, मेरी वो बहनें जिनका ताल्लुक तिब के साथ है और वो तिब को सीख रहे हैं, तिब को सीखना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। देखें, इसमें नाज़रीन सबसे पहली बात, आपको जितने भी कानून मुफरद आज़ा के मुजरबात हैं, जिनको मैंने तफसील से एक एक वीडियो के अंदर उसको मैंने बयान किया है, उनके फवायद बताए हैं, उनको बनाने का तरीका बताया है, किन किन अमराज में उनको इस्तेमाल करवाया जा सकता है वो मैंने बताया है। तो वो तमाम वीडियोस आपको अच्छी तरह से ऐसे समझे कि हिफिज करनी चाहिए। बार बार उनको आप देखें, बार बार उनको आप सुने, उनको नोट करें, जहन में उनको बिठाएं कि इस दवाई के क्या क्या फवायद हैं, कौन कौन से अमराज में इस्तेमाल हो सकती है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस पे आपको उबूर होना चाहिए, पहली बात यह है। तो अल्लाह के फजल करम से मैंने कोई ऐसा नुस्खा नहीं, कोई ऐसी दवाई नहीं कानून मुफरद आज़ा की, फार्माकोपिया की, जिसको मैंने खोल के बयान न किया हो। वो तमाम तर वीडियोस मौजूद हैं मेरे इस चैनल पे, वो आप बार बार देखें, उनको सुने, उनको समझें, उनको हिफिज करें, उन पे आप महारत हासिल करें। दूसरी बात, जब आपको ये जो है ना अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि किस दवाई के क्या क्या असरात हैं, उनके क्या क्या फवायद हैं, कहां कहां पर उसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है, उसके बाद आपने क्या करना है कि मरीज की उसके बाद आपको तशखीस पे उबूर होना चाहिए। आप किसी भी मरीज की नब्ज देखें, आप किसी भी मरीज की नब्ज देखें तो आपको नब्ज पे महारत हासिल होनी चाहिए। तशखीस आपकी 100% दुरुस्त होनी चाहिए। उसके बाद आप उसका कारूरा देखें, उसकी आप जबान देखें, उस पे आपको अबूर होना चाहिए। इसके अलावा भी आप उसके चेहरे को पढ़ें, उसको चेहरे को देखें आप
कि इसकी तहरीक जो बनती है वाकईतन है अल्लाह के फजल करम से। मेरे पास मरीज आते हैं, दूर से बैठा मरीज, उसको मैं पहचान सकता हूं, समझ सकता हूं कि इसके साथ क्या क्या मसाइल हैं, इसको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। वो कैसे मालूम होता है? वो तशखीस से आपको पता चलेगा, बार बार नब्ज देखने से आपको पता चलेगा। उस तहरीक की अलामात को आपको अच्छी तरीके से जहन में बिठाने से आपको ये बातें समझ में आएंगी। उसके बाद आपके जहन में ये बात अच्छी तरह से बैठनी चाहिए कि जब कभी भी अद्वियात को आपने मुंतखब करना है तो उसमें मुलय्यन जो है उसका जरूर इस्तेमाल करवाएं। यानी अगर 3 आपने दवाई देनी है तो उसमें आपने एक दवाई मुलय्यन की जरूर रखनी है, 2 आपने काबज रखनी है, एक जो है उसमें मुलय्यन लाजमी रखनी है। बेशक कब्ज उसको ना भी हो, फिर भी अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो जो 2 आप दवाई दे रहे हैं काबज की, कब्ज नहीं भी होगी, फिर भी जो है वो उनको कब्ज हो जाएगी। इसलिए मुलय्यन हर मरीज को लाजमी देनी चाहिए। उसके बाद अगर मरीज को शदीद कब्ज है फिर आपने जो है वो मुसहल देना है। इस तरह अगर शदीद किस्म की सोजिश है तो आपने अक्सीर का इस्तेमाल करना है। इस तरह फिर अगर मरीज के साथ मामला है, कोई रुका हुआ मादा है जिस्म के अंदर, उसको खारिज करना मकसूद है, जैसे हेपाटाइटिस हो जाता है, यरकान हो जाता है, तो अब उसके लिए तरियाक का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। तो इस तरह आपका इंतखाब होना चाहिए। मसलन मिसाल मैं आपको देता हूं, एक मरीज आपके पास आता है, आपने उसकी नब्ज देखी, उजलाती आसाबी है, कारूरे से भी देखा, जबान से भी देखा, नब्ज से भी देखा, फिर उसके चेहरे को भी देखें आप, वाकईतन वो उजलाती आसाबी लगे। अब उसकी आपको अलामात याद होनी चाहिए कि इसके उजलाती आसाबी तहरीक के अंदर क्या क्या अमराज हो सकते हैं, क्या क्या अलामात हो सकते हैं। मसलन खुश्की, सर्दी, तेजाबियत, गैस, कब्ज, पट्ठू में अकड़ाव, खिंचाव, कमर में दर्द, ये मसाइल जो है, ये अलामात जो है एक मरीज के साथ हो सकती है। अब आपने क्या करना है? पहले आपने देखना है इसके पट्ठों के अकड़ाव, खिंचाव, कमर में दर्द, इसके लिए आपने अक्सीर जदीद का इंतखाब करना है। अगर नींद की उसको कमी है, 4 मुलय्यन भी साथ उसके दे दें आप। और अगर उसको गैस का भी मसला रहता है, आप जवालिश कमूनी का भी इस्तेमाल करें। अब एक मरीज को आपने ये तमाम तर अलामात के लिए, उजलाती आसाबी तहरीक के लिए, तो ये तमाम तर चीजों के लिए आपने 4 मुलय्यन भी दे दिया, अक्सीर जदीद भी दे दिया, जवालिश कमूनी भी। इससे क्या होगा कि इसके मरीज की जितनी भी अलामात होंगी वो सारी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो इस तरह जो है वो एक मरीज को अद्वियात देनी चाहिए। तो कमेंट्स के अंदर आप भाइयों ने ये सवाल किया था, तो उसका जवाब आप तक पहुंच गया। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।